अगर आप सेहत के लिए फ्रूट खाने की बजाय जूस पीना पसंद करते हैं, या आप जूस पीने के शौकीन हैं, या आपको लगता है कि प्यास बुझाने के लिए जूस बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये सेहत को अच्छा बनाएगी, तो आज कुछ मैं चीज़ें बताऊंगा जो आपको समझनी है कि जूस आपको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, किन किन लोगों को जूस पीना चाहिए, किन किन लोगों को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। सबसे पहला जो जूस, आप अगर आप डेली जूस पियोगे, रोज रोज आप जूस पियोगे, कभी अनार का जूस पियोगे, कभी लीची का जूस पियोगे, कभी आप ऑरेंज का जूस पियोगे, तो बार बार डेली जूस पीने से आपके दांतों पे क्या प्रभाव पड़ता है, पहले आप उसकी बात करते हैं। दांत के ऊपर एक पतला सा एक झिल्ली चढ़ी होती है जो कि दांत को बचा के रखती है कीड़ा लगने से, सड़न से, उसको इनेमल बोलते हैं। और जूस, स्पेशली ऑरेंज का, मौसमी का जूस, इनमें एसिडिक क्वांटिटीज होती हैं, एसिडिक क्वालिटीज होती हैं, जो कि आपके दांतों के जो एनेमल है इसके संपर्क में बार बार डेली आएंगी, तो आपका इनेमल धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। दूसरा जो है, जूस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर होती है, फ्रक्टोज। शुगर की वजह से जब आपके दांतों के संपर्क में शुगर आएगी, तो जो इसमें रहने वाले बैक्टीरिया हैं उनके लिए भोजन का काम करती है शुगर। तो ये दोनों कारणों से अगर आप रेगुलर जूस पीते हो, तो उससे आपका एनामल खराब होगा और आपके दांतों में कीड़ा लगेगा, और कीड़ा लगने के साथ साथ आपको जो है वो दांत निकलवाना भी पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप डेली जूस पीते हैं, तो चांसेस हैं कि आपको कभी ना कभी डेंटिस्ट के दर्शन हो जाएं जूस पीने की वजह से। और ये रात को अगर आप सोते टाइम जूस पीते हैं, तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपके मुंह के अंदर जो शुगर है वो काफी देर तक रहती है, और बैक्टीरिया को बहुत टाइम मिल जाता है आपके दांतों को सड़ाने के लिए। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात क्या है कि आप अगर रेगुलर जूस पीते हैं, तो आपका पेट फूल सकता है, आपको मोटापा आ सकता है। अब ये बड़ी हैरानी वाली बात लगेगी आपको, क्योंकि हम आमतौर पे ये सुनते रहते हैं कि जूस, अगर हमें पतले रहना है तो जूस पिए। कई बार क्लिनजिंग के लिए आजकल जूस पीते हैं, डिटॉक्स करना है उसके लिए जूस पिएंगे। लेकिन चक्कर क्या है कि जब आप जूस पीते हो, तो इसके अंदर आमतौर पे फाइबर बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी बात है कि आप 1 मिनट में ही कितनी सारी शुगर कंज्यूम कर लेते हो। एक, मैं ये फ्रेश जूस की बात कर रहा हूँ, डिब्बा बंद जूस की नहीं बात कर रहा हूँ, उसमें तो शुगर पहले से एडिड बहुत ज्यादा होती है। इसमें भी एक ऑरेंज जूस का जो ग्लास है, इसमें 4 चम्मच के बराबर शुगर रहती है, नेचुरल शुगर। वो नेचुरल शुगर आपको, अगर आप रेगुलर पीते हो, ज्यादा पीते हो, तो वो नेचुरल शुगर आपके लिवर में स्टोर होगी, लिवर को फैटी बनाएगी, और साथ में उसके बाद आपको आपके फैट सेल्स में भी इजाफा करेगी। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम जूस बहुत ज्यादा पीते हैं, तो उससे भूख ज्यादा बढ़ती है। और जब आप जूस पीते हो, सपोज आपने 12 बजे जूस पिया, तो आप 1 बजे लंच के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में ही नहीं होगा कि आपने जूस पिया था। तो इसलिए जो है, जूस हम पी के वो एक्स्ट्रा कैलोरीज पी जाते हैं, जिनका हमारे दिमाग में रजिस्टर भी नहीं होता। तो इसलिए अगर आप मोटापे से शिकार हो या मोटापे से बचना चाहते हो, तो आपको जूस सोच समझ के पीना चाहिए, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पीना चाहिए। अब तीसरी बात आ गई। अब हमने बहुत ज्यादा निंदा भी कर ली जूस की, अब थोड़ी सी अच्छी बातें बताते हैं। तो जूस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर बहुत सारे इसके अंदर विटामिन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन सी होता है। और अगर आप रेगुलर जूस पीते हो, तो इससे आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो इसलिए जूस आपको फायदा भी कर सकता है। पांचवी बात है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हम जूस ज्यादा क्वांटिटी में पीते हैं, तो हमारा डेली का जो सिंपल शुगर होती है, चाहे वो चीनी हो, गुड़ हो, या जूस के अंदर मिलने वाली जो फ्रक्टोज हो, इसकी टोटल क्वांटिटी जो है हमें 6 चम्मच से ज्यादा या 30 ग्राम से ज्यादा रोज कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो एक ग्लास में ही 20 ग्राम के करीब हमारी सिंपल शुगर की जो वो कोटा है वो आ जाता है। बहुत ज्यादा पीने से क्या होगा कि ये जो फ्रक्टोज है, ये सीधा जाके आपके लिवर में स्टोर होता है, लिवर में मेटाबॉलिज्मलाइज होता है। ज्यादा जूस पीने से आपको फैटी लिवर होने की संभावना रहेगी। फैटी लिवर होगा तो जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये जो पेंक्रियाज एक होता है जो इंसुलिन बनाता है, जो शुगर को कंट्रोल रखता है हमारी बॉडी के अंदर, इसको ज्यादा काम करना पड़ता है कि बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बॉडी ज्यादा इंसुलिन मांगती है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। ये मैं फ्रूट्स की नहीं बात कर रहा, फ्रूट्स में फाइबर होता है, और दूसरा आप फ्रूट्स को धीरे धीरे खाते हो। ये सारे फ्रूट्स, अगर मैं एक जूस निकालना हो तो 1 गिलास मुश्किल से इसका जूस का बनेगा,
और इतने सारे फ्रूट खाने में हमें आधा घंटा लग जाएगा और उसके बाद हमारा पेट भर जाएगा और उसके बाद हमें खाने का दिल नहीं करेगा। तो फ्रूट्स नहीं नुकसान करते, फ्रूट जूस की बात हो रही है यहाँ पे केवल। तो उसमें लिवर में जो है वो फैटी लिवर होगा। फैटी लिवर होने से आपको जब पैंक्रियास बहुत ज्यादा उसको काम करना पड़ेगा, ये वाला जो पैंक्रियास है, तो इसके बाद ये धीरे धीरे अपना काम करना कम कर देगा और आपको जो है वो डायबिटीज रोग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप ये मान के चलिए, अगर आपकी फैमिली में शुगर के ऑलरेडी केसेस हैं और या आप मोटे हो, तो हर एक जूस का ग्लास जो है आपके एक स्टेप आपको शुगर की तरफ, डायबिटीज की बीमारी की तरफ लेके जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने जूस का सेवन करना है। अब छठी बात आ गई, फिर हम एक अच्छी बात बताते हैं जूस की। जूस के अंदर पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है। फ्रूट्स के अंदर आमतौर पे पोटाशियम भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन सी होता है। और पोटाशियम जो है वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली जैसे हम आमतौर पे सुनते रहते हैं कि 80% लोगों की बॉडी में पोटाशियम की प्रोटीन की कमी है, उसी प्रकार 95% लोगों का पोटाशियम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, जितनी चाहिए पोटाशियम बॉडी में जाता नहीं है। तो अगर आप पोटाशियम पर्याप्त मात्रा में ले पाते हो तो वो आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा और आपको हार्ट अटैक से बचाएगा। लेकिन वो जूस के द्वारा नहीं केवल किया जा सकता, वो हम फ्रूट खा के भी कर सकते हैं। तो अगर हम फ्रूट भी पर्याप्त मात्रा में खाते हैं तो वही वाला पोटाशियम हमें मिल सकता है बॉडी को और हमारे हार्ट को वो बचा के रखेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा जो है वो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छी इसकी एक्टिविटी होती है। ये पाया गया है कि जो रोज ऑरेंज जूस पीते हैं उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब उनकी स्मरण शक्ति जो है, कोई भी चीज वो याद रखने की जो पावर है वो उनकी ज्यादा होती है। ये खासकर जो ज्यादा अधेड़ उम्र में, 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में जो लोग रेगुलर जूस पीते हैं ऑरेंज का, उसको उनके दिमाग जो है उनका ज्यादा बेटर काम करता है। लेकिन इसमें एक चीज का शर्त है कि एक नंबर एक, आपको या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको खुद को जो है वो आपका वेट जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए। अगर दो चीजें आपकी जो है वो मीट करती हैं, दोनों चीजें ठीक हैं, तो फिर आप ऑरेंज जूस जो है वो एक ग्लास रोज का पी सकते हो। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है, मोटापा है, तो आप नहीं, बिल्कुल इसको अवॉइड करना है। तो मेरे को कांटेक्ट करेंगे तो आप कभी भी कॉल मत करिए, केवल मैसेज करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।